हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर पर मोहर लग चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनावों में अब हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा विधानसभा का चुनाव। 1 से 2 दिनों में बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। उम्मीदवारों की लिस्ट बाकी बची हुई सीटों पर जल्द ही बैठक होगी। 90 सीटों में से केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई, उस बैठक में लगभग 50 से 55 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं और वो पहली लिस्ट में जारी भी किए जा सकते हैं। इस बीच उस लिस्ट के तहत जो संभावित उम्मीदवार थे अलग अलग सीटों को लेकर, फिर से कह रहे हैं वो सोर्सेस से जानकारी थी, अभी लिस्ट आनी बाकी है। लेकिन जो नाम हमने आपको बताए थे उसमें से एक खबर पर तो मोहर लग गई है। कुरुक्षेत्र में लाडवा विधानसभा सीट आती है, उससे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे। इस खबर पर मुहर लगी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। सर, सांसदों को भी मौका दिया है, लोकसभा राज्यसभा सांसदों को भी मौका दिया। वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा और जिसको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा वो लड़ेगा। ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम साहब लाडवा से, चलिए थैंक यू। 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी। हरियाणा में सर का अलायंस हुआ है, जेजेपी का अलायंस हुआ है, नैनो का अलायंस हुआ है, आरएलडी ने भी बीजेपी से कुछ सीटें मांगी है। ये जो सीटें मांगने की बात आई है बीजेपी से, ये भी खबर कहां से चली हमें खुद ही नहीं पता है। अच्छा, आपसे नहीं मांगी? मतलब नहीं, कोई बात भी नहीं हुई। मीटिंग में कोई चर्चा हुई आरएलडी को लेकर? किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। भाजपा अकेले जा रही है सर हरियाणा में? सर, भारतीय जनता पार्टी अकेले स्पष्ट बहुमत की सरकार अपने दम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हरियाणा जनता का आशीर्वाद लेके बनाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हम चलिए सीधे विजय का रुख करते हैं। विजय, जो संभावित नाम आपने बताए भी थे उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर हमने खबर चलाई, लाडवा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से वो बात कही गई है, उस पर एक मोहर लगती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन उनका कहना ये भी है कि नाम फाइनलाइज नहीं हुए हैं अभी तक, एक और बैठक होगी और उसके बाद फाइनल होंगे, अभी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं बस। बिल्कुल, जो नाम शॉर्ट लिस्ट भी हुए हैं उनमें से माना जाना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा जिन नामों की चर्चा थी उन नामों को ही शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और जो फाइनल लिस्ट आएगी तो ये माना जा सकता है कि जो नाम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनमें से 90% नाम फाइनल लिस्ट में भी शामिल होंगे। कुछ एक नामों का हेरफेर जरूर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो नाम इसी जो लिस्ट अभी जो संभावित लिस्ट चल रही है उससे मिलती जुलती ही फाइनल लिस्ट भी आएगी। क्योंकि जो नाम शामिल किए गए हैं जिसमें से कई कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है, कई जो पूर्व सांसद हैं जैसे सुनीता दुग्गल को नाम उसका चल रहा है रतिया विधानसभा से, या महिपाल ढांडा हैं कैबिनेट मंत्री, या सुभाष सुधा हैं, जेपी दलाल हैं, तो इनके नाम लगभग तय ही माने जा रहे हैं। और इसके अलावा जी विजय, कंटिन्यू करिए आप अपनी बात। चलिए, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक करते हैं हम। विजय के पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपको जो जानकारियां हमें मिलती जा रही है वो आप तक पहुंचाते जा रहे हैं हम। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मोहन लाल बड़ौली का कहना है, अभी लोकसभा का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए थे, तो कहीं ना कहीं इस बार लग रहा था कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। विजय हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विजय, कंटिन्यू करिए आप अपनी बात को जो बता रहे थे।
अभी कुछ जो संभावित लिस्ट आई है, कई नाम है उनमें जिनमें से हम ये मान सकते हैं कि ज़्यादातर नामों पर सहमति फाइनल लिस्ट में बन जाएगी, क्योंकि जो संभावित लिस्ट आई है उसमें से भी एक गहन विचार मंथन जो है भाजपा की ओर से लगातार किया जा रहा है। कई बैठकें हो चुकी हैं और अब उसके बाद जो संभावित जो नाम सामने आ रहे हैं तो उनमें से ज़्यादातर नाम फाइनल लिस्ट में शामिल होंगे। जैसा कि हमने कई कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी बताए, पूर्व सांसद जो हैं वो इस मैदान में आ सकते हैं। हाल सुनीता दुग्गल ने सिरसा से चुनाव लड़ा, सिरसा से पहले वो सांसद थी, इस बार चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, उन्हें रतिया से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री और तमाम जो विधायक हैं उनको रिपीट कर सकती है भाजपा, लेकिन नए नाम जो हैं वो ज़रूर शामिल होंगे इस लिस्ट में। कई जगहों से नए नाम शामिल होंगे, जैसे कि कृष्ण लाल पंवार है, राज्यसभा सांसद हैं, उनकी भी चर्चा चल रही है कि वो इसराना से चुनाव लड़ सकते हैं, पानीपत में ये इलाका आता है। इसके अलावा महम से एक दीपक हुड्डा का नाम चल रहा है, कबड्डी प्लेयर हैं जो नया चेहरा साबित हो सकते हैं, वो उनका नाम भी काफ़ी चर्चा में है, तो उनको भी टिकट मिल सकती है। हालांकि फाइनलिस्ट में कौन नाम होंगे ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा एक बात और फाइनल हुई है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और उनके ये कंफर्मेशन होने के बाद जो है, हालांकि पहले से अगर हम 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात करें जब चर्चाएं शुरू हुई थी चुनाव लड़ने की, उस समय कई हलकों के नाम सामने आ रहे थे। गोहाना विधानसभा है। ठीक है विजय, आप बने रहिए हमारे साथ।